हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है प्रागैतिहासिक काल। हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण यानी कि पत्थरों के उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण कालों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। ये 3 खंड जो हैं कौन कौन से हैं? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री व नवपाषाण काल को न्यूलिथिक टुमारो के नाम से जाना जाता है। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं पाया जाता है या विवरण उद्धृत नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि ऐसा काल जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री जो है, इस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो हैं वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के जो लेख हैं उपलब्ध तो हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते हैं, उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि मानव विकास का वह काल जिसमें जो भी लेख हैं वो लिखित रूप से हैं और उनको पढ़ा जा सकता है, ऐसे काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। ज्ञानी मानव यानी कि आज का जो मानव जो है होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व का पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका जो थी उसका मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। शिकार करना पूरा पाषाण काल में आदि मानवों के मनोरंजन का भी साधन हुआ करता था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो थी वह नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। यानी कि मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु जो है वह है कुत्ता है। और यह नवपाषाण काल में जो मनुष्य था अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हुआ और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा युग का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था वो कुल्हाड़ी था। और यह कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह स्थल का नाम जो है यह है अतिरम्पक्कम नाम है, जहाँ से कुल्हाड़ी को सर्वप्रथम पाया गया है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि खेती करने का जो प्रचलन था वह नवपाषाण काल में शुरू हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थान मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं यानी कि पहली फसल गेहूं है एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। यानी कि जो प्राचीन फसल है वह फसल गेहूं है और इसको पहली बार उगाया गया था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का जो संबंध है वह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। यानी कि जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, यह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। यानी कि कलावरम नामक जगह जो है यहाँ पे सबसे पहले भारतीय पूरा पाषाण कलाकृतियों की
जो कलाकृतियाँ थी उसकी खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो था वो सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण मतलब माइक्रोलिथिक्स खोज निकाले थे। यानी कि सीएल कार्लाइन जो थे 1867 ईस्वी में इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण को खोज निकाला। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। यानी कि ताम्र युग का जो संबंध है वह इनाम गांव से संबंधित है। यह एक बस्ती था, इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका यानी कि इसका दूसरा नाम है भीमबेटका। पूरा यह जो गुफा है पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसकी खोज हुई थी 1957-58 में, और यह डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। यानी कि यूनेस्को के द्वारा 2003 में भीमबेटका नामक गुफा को पौराणिक स्थल घोषित कर दिया गया, यानी विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है नर्मदा नदी में मिला है, नर्मदा नदी की घाटी में। और एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता की विभिन्न टॉपिक, और आज का जो टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, इसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।